हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बीएसएससी इंटर लेवल मेंस के बारे में। और आप सभी को पता है कि 18 अक्टूबर का जो है सो संभावित डेट है, तो एग्जाम होगा या नहीं होगा उसके बारे में अभी हम लोगों को नहीं सोचना है। अल्टीमेटली आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। और आपको 3 सेक्शन है 50-50-50 नंबर का। एक 50 नंबर में जो है सो आपका रीजनिंग आएगा, एक 50 नंबर में आपका मैथ और जनरल साइंस आएगा, और एक 50 नंबर में आपका सामान्य अध्ययन आएगा। और इसके अलावा जो है सो हिंदी आएगा एक पेपर, जिसमें आपको 30% किसी भी कीमत पे लाना है, ठीक है। सब कुछ मैंने बताया हुआ है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सामान्य विज्ञान। इसका ये प्रैक्टिस सेट 1 है, ओके। रीजनिंग जो है वो आपका 50 नंबर होगा, और सामान्य विज्ञान प्लस मैथ जो है ये आपका 50 नंबर होगा। तो ये 100 नंबर का जो पेपर है ना, ये ऐसा सेक्शन है जहाँ पे जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना अच्छा आप स्कोर करोगे। मतलब यहाँ पे आप 90 प्लस 95 प्लस आसानी से ला सकते हो अगर आप सही से मेहनत करते हो तो ये है आपका प्रैक्टिस सेट 1। और अगर आप लोग चाहते हो कि बीएसएससी इंटर लेवल मेंस में 100% सिलेक्शन हो जाए, उसका 100% प्रिपरेशन हो जाए, और दुनिया भर का टेस्ट सीरीज आप लोग दे सको और प्रैक्टिस कर सको, तो उसके लिए आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर लो। सिंपली प्ले स्टोर पे आप लोग अनलिमिटेड एजुकेशन सर्च करना आ जाएगा, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लो। 6000 प्लस स्टूडेंट जो है सो ऐप पे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर आपका है 1, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। तो ये आप सभी को पता होगा कि फूल गोभी नाम से पकड़ सकते हो, तो इसका हम लोग फूल मतलब पुष्प क्रम जो है ना वो खाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा पुष्प क्रम। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग याद रखना, मतलब आपको यहाँ पे ये नोटिस करना है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो जैसे मूली का, गाजर का, हल्दी का, आलू का, ये सब का क्या खाते हैं, तो ये सब याद रखना। आलू का हम लोग क्या खाते हैं, तना खाते हैं। आलू काफी लोग बोलते हैं कि वो आपका जमीन के नीचे है तो वो जड़ होता है, एक्चुअली में वो जड़ नहीं होता है, वो तना होता है। तो ये सभी आप लोग याद रखना। आलू का क्या खाते हैं, तना खाते हैं, और फूल गोभी का क्या खाते हैं, पुष्प क्रम खाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना। अगर आपका आलू का पूछेगा तो तना, और गाजर वगैरह का पूछेगा तो जड़, ठीक है। गाजर वगैरह का पूछेगा तो जड़, और आपका आलू का पूछेगा तो तना, फूल गोभी का पुष्प। तो ये सेक्शन आपका यहाँ से कवर होता है, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग अगर जानते हो तो कमेंट करना, आप लोग भी मिलाना कि कितना आप लोग जानते हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका थियासाइनेंसिस। और कभी कभी ऑप्शन में आपको थियासाइनेंसिस के जगह पे कैमेलिया साइनेंसिस दे सकता है। मैं लिख देता हूँ, कैमेलिया साइनेंसिस। मान लो 1 मिनट के लिए आपका ये नहीं रहेगा और ये रहेगा, तो ये करना। तो थिया साइनेंसिस या कैमेलिया साइनेंसिस, इसको याद रखना। अब आप लोग कमेंट करो, काफी आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ह्यूमन आपका आदमी का साइंटिफिक नेम क्या है। साइंटिफिक नेम आपको बताना है आदमी का, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपका, आम का वानस्पतिक नाम। तो आम का वानस्पतिक नाम सभी को पता होगा, मेंजीफेरा इंडिका। और मैं जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना, ये काफी ज्यादा कह सकते हो इम्पोर्टेंट आस्क क्वेश्चन होता है, जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट आता है। आम का, मोर का, चाय का, ये सब का। तो मोर का भी आप लोग कमेंट करो, मोर का कमेंट करो, आदमी का कमेंट करो। पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा सा अच्छा से करो, आपका रिवीजन हो जाएगा। मोर का करोगे, आदमी का करोगे तो ज्यादा सीखोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल क्या होता है। तो ये होता है आपका केशिका जल। केशिका जल इसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर, ठीक है। केशिका जल, कैपिलरिटी एक्शन बोलते हैं, केसरुकी, जिसके थ्रू जो है सो आपका पानी जो है वो
पेड़ में ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि किस एक्शन के थ्रू आपका पानी जो है सो पेड़ में ऊपर की तरफ आता है, मतलब पेड़ का जड़ जो है वो जमीन से पानी किस एक्शन से खींचती है। तो उसका आंसर होगा कैपिलरिटी एक्शन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो इसका मैं ट्रिक बताता हूँ। जल रहेगा तो जाइलम मारना, और फ्लोएम रहेगा फूड क्या होता है, खाना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर देता हूँ, आज के बाद गलत मत करना। जल रहेगा तो जौ से जाइलम मारना, और फूड रहेगा खाना रहेगा तो फ्लोएम मारना। ठीक है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका गारंटी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपका लिटमस प्राप्त होता है। तो लिटमस आपका लाइकेन से प्राप्त होता है, तो इसको आप लोग याद रखना। और लाइकेन को कभी कभी आपका अगर इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा तो इस तरह से भी रहेगा लीचेन भी कुछ लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में आपको लाइकेन पढ़ते हैं। तो इसको आप लोग याद रखना, ये एक पौधा होता है जहां से हमको लिटमस प्राप्त होता है। और एक और क्वेश्चन है आपका, ये 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जा सकता है, एक लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है और एक तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये चीड़ के पेड़ से, ठीक है, चीड़ के पेड़ से। तो इसको याद रखना, तारपीन का तेल। दालचीनी, देखो अभी हम लोग फूल गोभी वगैरह पढ़े थे, आलू पढ़े, गाजर पढ़े, दालचीनी। तो आप लोग दालचीनी देखे होंगे गरम मसाला में जो रहता है, तो वो क्या है देख करके ही बता दोगे, वो पेड़ का छाल है। पेड़ का क्या है, छाल है। तो दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो पेड़ का छाल। उसी तरह आपसे पूछा जाएगा चाय पत्ती, तो चाय पत्ती नाम से ही पकड़ो पत्ती, चाय पत्ती पत्ता से होता है, ठीक है, पत्ता से बनता है वो। किस वनस्पति खाद्य में प्रोटीन अधिकतम होता है, हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे दाल है, अरहर, सोयाबीन, मटर, चना, सब में प्रोटीन है, बट यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, इसमें से आपको बताना है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें है। तो इसका आंसर होगा सोयाबीन। ठीक है, ऐप पे मैं कह सकते हो कम से कम आपको 5000 प्लस क्वेश्चंस दे दूंगा। ठीक है, सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन मिला करके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सिविल, ज्योग्राफी, सब कुछ मिला करके, और 5000 से ज्यादा आपका क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज भी रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना प्रैक्टिस करना है ना कि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहाँ से ही मिलेगा। दाल किसका अच्छा स्रोत है, अभी मैंने बताया प्रोटीन का, दाल प्रोटीन का। आपसे घी वगैरह पूछेगा, घी, अंडा का बीच वाला जो पीला वाला है वो सब होगा वसा, है ना। चावल रोटी कार्बोहाइड्रेट, तो ये सब याद रखना। और अंडा का जो आपका उजला वाला भाग होता है, उजला वाला, उसमें प्रोटीन होता है, और पीला वाला जो होता है उसमें वसा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसको आप लोग स्टार मार्क अभी से कर लो। जिसको जिसको मैं स्टार मार्क करवाता हूँ ना, ये सभी को पता होना चाहिए फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा इथिलीन। कहीं कहीं पे आपको एसिटिलीन दिखेगा, लेकिन एसिटिलीन नहीं होगा, आपका इथिलीन राइट आंसर होगा। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको एथिलीन दिखेगा, एथिलीन दिखेगा, और कहीं कहीं पे आपको इथाइलिन दिखेगा। ठीक है, तो समझ जाना, कोई सा भी होगा आंसर कर लेना। और ये जो आपका ऑक्सीन और जिबरेलिन ये सब देख रहे हो ना, ये सब आपका पेड़ का हार्मोन है जो पेड़ में पाया जाता है। तो जब ये टॉपिक आ गया है तो इस टॉपिक को पूरी तरह से खत्म कर लेते हैं। पादप हार्मोन जो होता है ना आपका, वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन आपका अक्सर पूछा जाता है और लोग गलत करके आते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका कि पौधे का कौन सा हार्मोन फसल को गिरने से बचाता है, फसल को गिरने से बचाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑक्सीन। तो याद रखना, ऑक्सीन जो हार्मोन है वो पौधा का फसल जो होता है उसको गिरने से बचाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा हार्मोन जो होता है वो गैसीय रूप में पाया जाता है,
तो इसका आंसर होगा इथिलीन। क्या होगा? इथिलीन। इसी तरह से ये क्वेश्चन है आपका कि आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन आपका उपयोगी है? तो साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। मैंने पादप हार्मोन से सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा लिया है जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना, साइटोकाइनिन जो है वो आपका एक प्लांट हार्मोन है जो कि आरएनए और प्रोटीन बनाने में मदद करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पौधे का निष्क्रियता को तोड़ने में पौधे का कौन सा हार्मोन से मदद मिलता है? पौधे का जो निष्क्रियता होता है, जिसको बोलते हो आलसीपन, उसको तोड़ने में पौधे का कौन सा हार्मोन से मदद मिलता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका गिबेरेलिन। गिबेरेलिन, जिसमें मैंने स्टार मार्क किया वो जरूर याद रखना। एक ये और एक आपका ऑक्सीजन वाला, ये दोनों जरूर याद रखना। और एक फल पकाने वाला, ये 3 जरूर याद रखना। ये क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है और फूलों को खिलने में मदद करता है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इसको याद करने का ट्रिक है, फूल है ना, तो फूल और फ्लोरिगेंस, देख करके नहीं लग रहा है ये फ्लावर से रिलेटेड है? फ्लावर से रिलेटेड है, देख करके नहीं लग रहा? तो पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा पौधा का हार्मोन जो है वो फूल को खिलने में मदद करता है, तो आप बोलोगे फ्लोरिगेंस। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप ऑप्शन देख के आसानी से मार सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा प्लांट हार्मोन घायल कोशिकाओं में बनता है जिसके द्वारा पौधे की चोट ठीक हो जाती है? मतलब कौन सा प्लांट हार्मोन घायल कोशिकाओं में बनता है? जैसे कि मान लो पेड़ है तो देखते होगे किसी चीज से रगड़ा गया तो यहाँ पे आपका छाल उखड़ गया, दाग आ गया, कुछ लिक्विड टाइप का निकलने लगता है, फिर देखते होगे वो धीरे धीरे अपना ठीक होता है। तो किस हार्मोन की वजह से पौधा का चोट जो है वो आपका ठीक हो जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका ट्रोमेटिन। ट्रोमेटिन। ठीक है। फूल खिलाने वाला, फसल गिरने से बचाने वाला, फल पकाने वाला, ये तीनों याद रखना। निम्न में से कौन सा हार्मोन, आपका ये 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में लिखित में से कौन सा हार्मोन ऑक्सीजन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है? मतलब कह सकते हो कि पौधे को बढ़ने में मदद करता है। तो ये भी आपका होगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। ठीक है। निम्न में से कौन सा हार्मोन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, देखो ऑक्सीजन होता आंसर, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन दे दिया है। रियल में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पौधों का विकास में कौन सा हार्मोन उपयोगी है, तो बोलोगे ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन दे दिया है, बोल रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन सा हार्मोन, तो ऑक्सीजन के साथ साथ साइटोकाइनिन। ठीक है। श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? तो सांस मापना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम आप लोग जानते हो जो सांस से रिलेटेड है ना, तो रेस्पिरोमीटर। ओके। पोटोमीटर क्या है? तो ये आपका वाष्पोत्सर्जन मापने का यंत्र है, पोटोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या है? यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक होता है आपका हाइग्रोमीटर और एक होता है आपका हाइड्रोमीटर। ठीक है। तो डी से क्या होता है? डी से होता है डेंसिटी, और डेंसिटी के टर्म में ही हम लोग डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को, है ना। डेंसिटी के टर्म में करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को। तो हाइड्रोमीटर से क्या मेजर करते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी। और हाइग्रोमीटर से क्या मेजर करते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है। तो हिंदी में भी समझेंगे, आगे देखेंगे एक एक करके। ये ट्रिक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। हाइड्रो में डी है तो डेंसिटी, और डेंसिटी के टर्म में स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो हाइड्रोमीटर से स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करते हैं और हाइग्रोमीटर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं। कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कैसे पकड़ोगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी किस में जाएगा और स्पेसिफिक ग्रेविटी किस में जाएगा। ठीक है।
तो श्वसन मापने वाला यंत्र आपका कहलाता है रेस्पिरोमीटर। इस प्रैक्टिस सेट 1 में आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रिपरेशन लेवल कितना है। मैं 25 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, और जो लोग भी बोलोगे कि 22 आ रहा है सर, 23 आ रहा है सर, 24 आ रहा है, 25 में 25 आ रहा है, समझ लो आप लोग का बीएसएससी इंटर लेवल मेंस का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेक्चर बना रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आंसर को मार्क नहीं किया हुआ है और ABCD कुछ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ऐप पे जो ये PDF मैं आपको दूंगा, तो वहां पे क्या होगा कि जैसे ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका ये है, तो ये आपका बोल्ड रहेगा काला रंग से, ये ठीक है, ये बोल्ड रहेगा। तो उसमें क्या आपका टाइम बचेगा, आप बस देखोगे क्वेश्चन नंबर 18 का B, 19 का B, 20 का, ऐसे करके पढ़ते चले जाओगे और एक दिन में आप 5000 क्वेश्चन देख सकते हो जब आपका रिवीजन हो जाएगा तो। और एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे और मार के आओगे। ठीक है, प्रिपरेशन इस हिसाब से वहां पे आपको करवा दिया जाएगा। तो ये आपको 19 पता चला। 20 पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। काफी लोग बोलोगे पत्ती, काफी लोग बोलोगे सर वाष्पोत्सर्जन तो पत्ती से ही होगा ना, लेकिन नहीं। जहां जहां आपका वायु नलिका है ना, जड़ में भी है, तना में भी है, पत्ती में भी है, पूरा का पूरा पेड़ में पत्ती हर जगह होता है ना, तो पूरा का पूरा पौधा में ही आपका वाष्पोत्सर्जन का क्रिया होता है। जैसे अपने लोगों का बॉडी क्या है, अपने लोगों के बॉडी में हर जगह छेद है ना, तो इसी तरह से समझ सकते हो पूरा का पूरा पौधा में आपका वाष्पोत्सर्जन का क्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 21, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र, अभी मैंने आपको बताया ना पोटोमीटर। अच्छा, ये क्लाइनोमीटर क्या है बता सकते हो? हाइग्रोमीटर तो आपको मैंने बताया, ये आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसको इंग्लिश में हिंदी में बोल सकते हो आपेक्षिक आर्द्रता बोल सकते हो। ठीक है, और क्लाइनोमीटर आपका होता है, इसको जो है सो क्लाइनोमीटर या इसी को इनक्लाइनोमीटर भी बोलते हैं, दोनों सेम ही है। और ये जो होता है गुरुत्व के सापेक्ष किसी वस्तु का झुकाव नीति मापा जाता है इसके हेल्प से। इनक्लाइन क्या होता है, जैसे ये इनक्लाइंड है ना, तो गुरुत्व के सापेक्ष किसी वस्तु का झुकाव, जैसे ये है और ऐसे झुका हुआ है ऐसे, तो ये मेजर करने के लिए क्लाइनोमीटर का यूज करते हैं। आपसे पूछा गया वाष्पोत्सर्जन मापी, तो पोटोमीटर होगा। आपसे पूछा जाता रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो हाइग्रोमीटर होता, जिसको अपेक्षिक आर्द्रता भी बोलते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्न में से किस नियम को गैसों का अनुगति सिद्धांत समीकरण, तो गैस का अनुगति सिद्धांत समीकरण PV बराबर nRT होता है, आप सभी को पता है ना। तो इस समीकरण द्वारा समझा सकते हैं। तो बॉयल्स का नियम आपका होगा, बॉयल का नियम आपका होगा, चार्ल्स का नियम आपका होगा, और अवोगाड्रो का नियम भी आपका होगा। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका सभी। अब बोलोगे सर बॉयल का नियम बताइए, चार्ल्स का नियम बताइए, अवोगाड्रो का नियम बताइए। तो मैंने पहले ही बोला ना, कंप्लीट अच्छे से चैप्टर वाइज अगर आपको पढ़ना है या समझना है क्या होता है, तो फिर आपको वहां पे कंप्लीट कोर्स करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ MCQ का डिस्कशन देख रहे हैं। तो PV बराबर nRT जो फॉर्मूला डिराइव करते हैं ना, तो इसमें हम लोग बॉयल का नियम भी यूज करते हैं। बॉयल का नियम में क्या करते हैं, बॉयल है ना, बॉयल से पकड़ो, यानी कि टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और चार्ल्स का नियम जो होता है इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और अवोगाड्रो का जो नियम रहता है इसमें आपका प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है। और इस तीनों का हेल्प से हम लोग इक्वेशन निकालते हैं, जो कि निकल के आता है PV बराबर nRT। ये आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 23, अनुगति सिद्धांत के आधार पर हम निम्नलिखित में से कौन सा नियम नहीं ज्ञात कर सकते, बताओ आप लोग, कमेंट करो फटाफट। इस क्वेश्चन का चार्ल्स का नियम होगा, अभी मैंने बताया, बॉयल का भी होगा, अभी मैंने बताया, और ग्राहम का नियम भी आपका होगा। ग्राहम का नियम जो होता है ना, ग्राहम का विसरण नियम एक होता है,
जिसको बोलते हैं ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये आप कह सकते हो कि जब आपका ताप कांस्टेंट होता है और दाब कांस्टेंट होता है, तब जो आपका विसरण का दर होता है ना, विसरण का दर वो घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब विसरण का दर जो होता है वो ऐसे होता है, ऐसे। मतलब ये आपका घनत्व है डेंसिटी, तो डेंसिटी का वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती, ये क्या है, रेट, विसरण का दर, तो ये होता है। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। तो ग्राहम का नियम भी आ सकता है, बॉयल का नियम भी आ सकता है, चार्ल्स का नियम भी आ सकता है, जूल का नियम जो है वो नहीं आएगा। हम लोग पीवी बराबर एनआरटी से जूल का नियम नहीं ला सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 24, गैस द्वारा लगाया गया दाब उसके घनत्व का क्या होता है। तो यहाँ पे दाब है, तो पीवी बराबर एनआरटी होता है ना, एनआरटी, तो ये आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, ऐसे बोलते हो, ऐसे। ठीक है, तो ये आपका ऐसे हो जाता है, ऐसे, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है। और ये आपका होता है 1/ρ, मतलब घनत्व का उल्टा। तो इसको करोगे तो आपको ऐसे हो जाएगा, ऐसे, P बराबर ρRT। तो ये रो क्या है बताओ, ये आपका घनत्व है, तो यही, और ये क्या है P, ये आपका दाब है। तो यही तो पूछा गया आपके लिए, दाब और घनत्व में आपको रिलेशन बताना है, दाब और घनत्व में रिलेशन बताना है। तो देख करके नहीं लग रहा है कि सीधा सीधी है, तो समानुपाती, 24 का आपका समानुपाती होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाता होगा, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़े रहोगे, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, तो आप और आसानी से बना सकते हो। और भगवान न करे अगर इस पे आपको डाटा दे करके क्वेश्चन पूछ लिया न्यूमेरिकल टाइप का, तो भी आप आसानी से बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है आपका बताओ, डॉपलर प्रभाव का अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग क्या होता है पता है, इसको बोलते हैं यूज ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब कह सकते हो कि डॉपलर प्रभाव का उपयोग, अनुप्रयोग को बोलते हैं का उपयोग। तो डॉपलर प्रभाव का उपयोग कर करके क्या क्या बना सकते हैं, तो ये रडार डॉपलर प्रभाव पे काम करता है, ये सोनार, ये सोनार सोना बेचने वाला नहीं है, ठीक है, ये सब समुद्र वगैरह में आपका काम करता है। इस प्रिंसिपल से वो हम लोग मेजर करते हैं डिस्टेंस वगैरह साउंड के बेसिस पे। तो रडार, सोनार, वेग मापी, ये सब मेरा डॉपलर प्रभाव पे काम करता है। तो आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये 25 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और ये जो आपका क्वेश्चन का ये सेट है ना, ये आपका पूरा का पूरा सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान है। मतलब इसमें आपको भौतिकी, ठीक है, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान तीनों का कलेक्शन है। और इस पीडीएफ में करीब करीब आपको 600 के आसपास क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके अलावा भौतिकी का 600 क्वेश्चन, रसायन शास्त्र का 600 क्वेश्चन और जीव विज्ञान का 600 क्वेश्चन। तो 1800 क्वेश्चन यहाँ पे अलग अलग और 600 यहाँ पे एक साथ, 2400 क्वेश्चन। ये सारा कर लोगे ना, किसी का मजाल नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से बाहर से आ जाएगा। और इस तरह से करना है कि एक क्वेश्चन में आप 4 कंसेप्ट सीखते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ये सारा बताया, यहाँ पे क्या है, ये एक क्वेश्चन है, बट मैंने आपको बताया कि बॉयल का नियम में टी कांस्टेंट होता है, टी कांस्टेंट होता है इसीलिए इसको आइसोथर्मल भी बोलते हैं। पी कांस्टेंट होता है इसलिए इसको आइसोबेरिक भी बोलते हैं। आइसोथर्मल मतलब क्या, समताप, इसमें समदाब। कैसे समझे, टेम्परेचर कांस्टेंट, ताप कांस्टेंट, समताप, प्रेशर कांस्टेंट, दाब कांस्टेंट, समदाब। ठीक है, तो अब आप लोग फटाफट कमेंट करके बताओ इस 25 क्वेश्चन में आप सभी का कितना आ रहा था। ठीक है, 20 से प्लस अगर किसी का आया है मतलब आपका प्रिपरेशन मोटा मोटी अच्छा चल रहा है। तो लगे रहो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना, और ऐप आप लोग जरूर से जरूर डाउनलोड कर लो अगर अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो। और वेट करो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर का, यहाँ पे मैं आपको रीजनिंग का भी इसी तरह का सेशन ला के दूंगा।
मैथ का भी ऐसा ही सेशन ला के दूंगा, सामान्य विज्ञान का भी ऐसा ही सेशन ला के दूंगा, और अगर समय मिलता है तो आपका नागरिक शास्त्र इतिहास का भी ऐसा ही सेशन ला करके दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।